करना शुरू नहीं किया। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक अमीर व्यक्ति कौन बनता है और एक गरीब व्यक्ति कौन बनता है। देखिए, जिस भी व्यक्ति के एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे जो है उसकी इनकम से कम होंगे, वो व्यक्ति हमेशा अमीर बनने के लिए अग्रसर रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि उसके एक्सपेंडिचर कम है और उसकी सेविंग ज्यादा हो जाएगी। मतलब वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है और ज्यादा अमीर बन सकता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति कौन बनता है? देखिए, जिस भी व्यक्ति के एक्सपेंडिचर जो है वो उसकी इनकम से जब ज्यादा बढ़ गए हैं, हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इनकम चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 1 करोड़ कमा रहे हो, लेकिन यदि आपके जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी इनकम से ऊपर निकल जाते हैं, तब वो व्यक्ति की शुरुआत हो जाती है गरीब बनने की। अब ध्यान से सुनिएगा, गरीब सिर्फ वो व्यक्ति नहीं बनता है जिसके पास कम पैसे होते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं लेकिन फिर भी यदि उसके खर्चे बढ़ गए हैं तो वो भी गरीब ही बनेगा। इसको मैं 2 उदाहरणों से समझा देता हूं। बहुत ही मशहूर सिंगर है रिहाना, जो कि 2009 में बैंकरप्ट हो गई थी। बैंकरप्ट का क्या मतलब होता है? जब आपके पास अपने उधार देने के लिए भी पैसा नहीं बचता है, उस स्थिति को कहते हैं बैंकरप्सी की कंडीशन। अब 2009 में रिहाना पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने अकाउंटेंट पर ही इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने ठीक से मैनेज नहीं किया, इसलिए वो बैंकरप्ट हो गई है। अब ध्यान से सुनिएगा, 2009 की शुरुआत में उनके पास 1.1 मिलियन डॉलर रुपीस थे। इसका मतलब यह है कि उनके पास उस समय के डॉलर के रेट के हिसाब से लगभग 55 करोड़ रुपए थे। लेकिन 2009 के अंत आते आते उनके पास सिर्फ 2 लाख डॉलर बचे, मतलब सिर्फ 1 करोड़ रुपए। सोचिए, कहां 55 करोड़ रुपए थे लेकिन सिर्फ 1 करोड़ रुपए बचे उनके पास। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके जो खर्चे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और उनकी इनकम तो उतनी ही थी, और इसलिए धीरे धीरे वो बैंकरप्सी की ओर आगे बढ़ती चली गई। ऐसा ही बहुत ही फेमस एग्जांपल बता, लगभग 400 करोड़ रुपए की थी, लेकिन उनके खर्चे जो इतने ज्यादा बढ़ते गए, इतने ज्यादा बढ़ते गए कि वो भी कंगाल हो गए। उनके खर्चों का एक एग्जांपल देता हूं। उन्होंने 3 सफेद शेर पाले थे, जिनकी पालन पोषण के लिए साल भर में लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च होता था। उनको लग्जरी कार्स का बहुत शौक था और ऐसे ही उनके शौक बढ़ते गए और 400 करोड़ रुपए कब संपत्ति खत्म हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। तो इन दोनों उदाहरणों से आपको समझ में तो आ गया होगा कि जब भी आपके खर्चे आपकी कमाई से बढ़ने लगेंगे तब आप गरीब हो जाएंगे। और वो कौन से 5 खर्चे हैं जो आपको गरीब बनाएंगे, ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो खर्चा है जो हर युवा को आज समझना चाहिए कि उसे वो खर्चा कब करना है और कब नहीं करना है, वो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर करने वाला खर्चा। अब होता क्या है कि आप दिखावे के चक्कर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसे खरीद लेते हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है और उन पे बहुत मोटा खर्चा हो जाता है, लेकिन आप समझ भी नहीं पाते हैं और धीरे धीरे करके वो आपकी सेविंग्स को खत्म करते जाते हैं। अब इसको मैं अपने ही एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि मेरे पास जो लेटेस्ट वाला आईपैड है वो है, इसकी कीमत है लगभग 1.5 लाख रुपए। मेरे पास जो है आईफोन भी है लेटेस्ट वाला और इसकी भी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे मेरे वीडियोस में मैं एक वॉच पहनता हूं और ये वो वॉच है, लेकिन ये आई वॉच नहीं है, ये नॉर्मल ब्रांड की वॉच है जो मैंने खरीदी है। अब आप सोचेंगे कि मैं आईपैड यूज कर रहा हूं, आईफोन भी यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं आई वॉच यूज नहीं कर रहा हूं। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही है। देखिए, मैं आई वॉच ले सकता हूं, पहन सकता हूं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो चीजें मुझे इंप्रूव करने में, मेरे वर्क को इंप्रूव करने में, मेरे वीडियोस को इंप्रूव करने में लग रही है, वो मुझे चाहिए, क्योंकि उससे क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है। आईफोन से हम वीडियो शूट कर लेते हैं, आईपैड से हम एडिटिंग कर लेते हैं, मैं अपनी कई सारी किताबें इसमें पढ़ता हूं और लिखता भी हूं। तो ये सारी चीजें, ये जो दोनों चीजें हैं, इन पर खर्चा करना बहुत मेरे लिए बेनिफिशियल है और इसलिए मैंने इन पर खर्चा किया। लेकिन मुझे पता है यदि 70-80 हजार की जो नई वाली आई वॉच है मैं लूंगा तो भी वो ही काम करने वाली है जो ये वॉच करने वाली है, सिर्फ दिखावे के अलावा। यदि मुझे लोगों को दिखाना है कि देखिए मैंने आई वॉच पहनी है, आई वॉच पहनी है, तो बात अलग हो जाती है, लेकिन वो दिखावा मैं करना नहीं चाहता हूं। इसलिए जिन चीजों से मेरी लाइफ में नहीं, लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, उनमें चेंजेस आते हैं, उन चीजों पर आपको खर्चा करना चाहिए। यदि इनसे मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में या हमारे बिजनेस में कुछ भी इंप्रूवमेंट होता है तो बिल्कुल खरीदिए। लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ आप दिखाने के लिए किसी खर्चे को कर रहे हैं तो जब तक वो दिखावा जरूरी नहीं हो तब तक वो दिखावा नहीं
करना चाहिए या वो खर्चा नहीं करना चाहिए। क्या आप भी दिखावे के लिए इलेक्ट्रॉनिक में बेवजह खर्चा करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा खर्चा तो है ही, लेकिन एक आदत बन चुकी है हर व्यक्ति की, और उस आदत को बनाया गया है बहुत ही शातिर लोगों ने, ताकि आपके खर्च करने की आदत जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाए। वो है ऑनलाइन पेमेंट वाली एप्लीकेशन। जितने भी ऑनलाइन पेमेंट करने की एप्लीकेशन को आप यूज करते हैं वो दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है कि बस स्कैन करो और आपका पेमेंट हो गया, लेकिन सोचकर देखिए कि इससे आपके खर्च करने की जो हैबिट है वो कैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यदि आप जब कैश देते थे उन खर्चों को इस खर्चे से मैच करोगे, इन महीनों के या इन सालों के खर्चों से मैच करोगे, तो आप पाओगे कि आपके खर्चे करने की आदत बढ़ चुकी है। आपकी जेब से, आपके खाते से अब ज्यादा पैसा जाता है। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है। अब देखिए, ये एप्लीकेशंस लगभग 4-5 साल से बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन मैंने अभी तक इन एप्लीकेशंस को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। ना मैं गूगल पे यूज करता था, ना फोन पे यूज करता था, ना पेटीएम यूज करता था। लेकिन इस साल से, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शंस जो है वो ऑनलाइन होते हैं, और इसमें अच्छी बात भी है, कोई बुरी बात नहीं है, इस बात को भी समझिएगा, तो मैंने जो है फोन पे चलाना शुरू किया। लेकिन मैंने ये पाया कि मेरे पिछले जो सालों के खर्चे हैं उनसे ये जो खर्चे हैं, सिर्फ 6-7 महीनों के जो खर्चे हैं अभी इस साल के, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगे हैं। होता यह है कि यह ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप अपनी जेब से पर्स निकालते हैं, कैश में कोरे कोरे नोट किसी को देते हैं, तो आपके मन में आता है कि मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो आप कोशिश करते हैं उस पैसे को बचाने की। लेकिन यहां पर क्या होता है कि सिर्फ आपको स्कैन करना है, आपकी जेब से कुछ नहीं गया, आपके खाते से गया, जो कि आपको बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है, और इसलिए आप बिना सोचे समझे चीजें खरीदते रहते हैं, जिसकी आपको जरूरत नहीं है उसे भी आप खरीद लेते हैं। अब यहां पर मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं आप रखिए उसको भी, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तभी यूज कीजिए, वरना अपने जेब में वॉलेट रखिए और कैश का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि आपकी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं। तीसरा जो खर्चा है वो मेरे इस हाथ के पीछे छुपा हुआ है, जो कि अभी आपके सामने वाला है, और वो है ये नहीं है, ये तो डेबिट कार्ड है। लेकिन जो तीसरा सबसे बड़ा खर्चा है वो आपके खर्चों की आदत को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और एक बहुत गंदी आदत है, वो है क्रेडिट कार्ड। मैंने अपनी पूरी लाइफ में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार बैंक वालों ने दे दिया था, लेकिन मैंने उसे वापस करवा दिया। अब देखिए, यहां पर दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। कई लोग आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे गिना सकते हैं, और बिल्कुल होते भी होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं वो उसके लिए होते हैं जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा पहले से है। ऐसे लोग क्रेडिट कार्ड का पूरा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से पैसा पड़ा रहता है। अब यदि क्रेडिट कार्ड पर कोई ऑफर आता है तो सिर्फ ऑफर लेने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, टाइम पर पेमेंट कर देते हैं, उनको ऑफर भी मिल जाता है और उनका ब्याज का पैसा भी नहीं लगता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, जो लोग टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सोचकर देखिए कितनी खतरनाक चीज है, क्योंकि वो टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं, उनको ब्याज लगता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में ब्याज लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर दो नुकसान हो गए। पहले तो जो आपकी इनकम थी उससे ज्यादा खर्च करने की आपकी आदत बन रही है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्या करता है, जो पैसे आपके पास नहीं है उसे यूज करने की इजाजत देता है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास 10,000 की सैलरी है, अब आपको कोई काम पड़ा 20,000 का, तो आपने वो 20,000 की चीज क्रेडिट कार्ड से ले ली खुशी खुशी कि मुझे तो ये चीज मिल गई। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि आपको वो 20,000 की चीज खरीदनी होती तो इस 10,000 में से पैसे इकट्ठे करके खरीदना होता, तब जाके वो चीज एक्चुअल में आपकी होती। नहीं तो ये वाली जो चीज है, जो कि 20,000 की चीज आप 10,000 की सैलरी में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी आदत बाद में आपको दिक्कत देगी। तो क्रेडिट कार्ड का फायदा तो है, लेकिन उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है, जो टाइम पर उसे भर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और उनको पक्का गरीब बनाएगा और परेशान करेगा बाद में, जिनके पास सैलरी कम है या जो भी सैलरी है उससे ज्यादा खर्चा करने की आदत बन गई है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। क्या आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चौथा जो खर्चा है जिसकी आजकल हर कंपनी पीछे पड़ी हुई है आपकी आदत लगाने की, और वो है डिस्काउंट देकर आपको अट्रैक्ट करने की। जिन चीजों की जरूरत नहीं भी है उन्हें भी खरीदने की आदत। और ये सबसे गंदी आदत है जो कि आजकल यूथ को तो लगी रही है, बड़े लोगों को भी लग रही है। जब भी आंटीज मार्केट में जाती है तो क्या होता है, वो ऐसी चीजें देखती है जो कि डिस्काउंट पर मिल रही है। इसका मतलब जरूरत नहीं है तो भी वो उस चीज को खरीद लेगी, क्योंकि वो उन्हें सस्ते में मिल रही है। और अक्सर मिंत्रा में ये चीज आपने जरूर देखी होगी कि पहले कोई चीज 3,000 की बताएगा,
थोड़े दिन के बाद उसे 2500 की बताने लगेगा या फिर 2000 की बताने लगेगा। आपको लगेगा 3000 की चीज 2000 में मिल रही है, चलो जल्दी से खरीद लो। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है तो आप उसे मत खरीदिए। यदि खरीद रहे हैं तो आप अपने खर्चों की आदत को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर 1 2 3 4 5 और ऐसे 14 जोड़ी जूते ऑलरेडी रखे हुए हैं जिनकी मुझे जरूरत पड़ती है। अब हुआ क्या कि मान लीजिए मैंने मिंत्रा पर गया और वहां पर कोई जूता बहुत अच्छा लग रहा है जो कि पहले ज्यादा में मिल रहा था और अभी कम में मिल रहा है, और उन जूतों की जरूरत मुझे है भी नहीं। ये जूते ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए हैं और फिर भी मैं उन जूतों को खरीद लेता हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ते मिल रहे हैं। तो ये एक सही खर्चा नहीं कहलाएगा। और यदि आप भी ये कर रहे हैं तो आज से ही इसे करना छोड़ दीजिए। जिन चीजों की आपको वाकई में जरूरत है उन्हें बिल्कुल खरीदिए। यदि जरूरत नहीं है, सिर्फ सस्ते के चक्कर में आप उन्हें खरीद रहे हैं, तो ये आप बहुत गलत आदत बना रहे हैं। और लास्ट जो खर्चा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कई लोगों का सपना भी होता है और हमारा भी सपना है। मध्यम वर्गीय परिवारों के बहुत सारे सपने होते हैं और उनमें से एक बहुत बड़ा सपना होता है एक अच्छी कार खरीदना। हमने भी पिछले साल एक बहुत अच्छी कार खरीदी, लेकिन ये कार का जो खर्चा है वो एक ऐसा खर्चा है जो कि आपकी एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, कम नहीं करता है, और बाद में आप उसकी वजह से दिक्कत में भी आ सकते हैं। अब देखिए, मैं बहुत ही आसानी से 50 लाख से 1 करोड़ तक की कार खरीद सकता था जिसमें मर्सिडीज, ऑडी, BMW हो सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं कार से बहुत कम ट्रेवल करता हूं बाय फ्लाइट, या फिर मैं अपने घर पर ही, मेरा स्टूडियो है, मेरा ऑफिस है, इसलिए मुझे कहीं बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने 20 से 22 लाख की एक ऐसी कार खरीदी जो कि मेरे लिए कंफर्टेबल है, मुझे कहीं जाना होता है तो कोई दिक्कत नहीं होते हैं, और उसमें सारे के सारे फीचर्स भी अवेलेबल है जो मुझे चाहिए थे। और बाकी जो पैसा बचा उसको सही जगह पर मैंने निवेश कर दिया। इसका मतलब मेरी अच्छी कार भी आ गई और जो पैसा बचा उसको मैंने अच्छी जगह पर इन्वेस्ट भी कर दिया ताकि उससे मुझे प्रॉफिट होता रहे। लेकिन कई लोग इमोशंस के चक्कर में बह जाते हैं। जो पहली सेविंग होती है, जिसको इन्वेस्ट करना होता है, उसी को बड़ी कार लेने के चक्कर में खर्च कर देते हैं और जीवन भर उस कार की EMI भरते रहते हैं, बीमा करवाते रहते हैं और पेट्रोल का खर्चा वहन करते रहते हैं, जिसमें उनकी सारी की सारी सेविंग चली जाती है। अब मैं फिर से समझा दूं, मैं महंगी कार खरीदने के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, यदि आपके पास 10-15 करोड़ की कमाई है, बिल्कुल आप 1 करोड़ तक की कार खरीदिए। लेकिन मान लीजिए कि आपकी कमाई ही 10-12 लाख, 15 लाख है और तब आप 1 करोड़ की कार खरीदते हैं, तो ये तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात होती है। तो ये है वो 5 खर्चे जिनसे बच के रहना है। लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, अंत में कुछ महत्वपूर्ण बात सुन के जाइए। देखिए, कई लोग कहते हैं कि जितनी चादर है उसी में पांव पसार कर आपको जीवन को गुजारना चाहिए, और दूसरी ओर कई लोग कहते हैं कि अरे अपनी चादर को ही बड़ा कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आप ध्यान से सुनेंगे और सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो दोनों ही लोग एक कॉमन बात कर रहे हैं, और वो क्या है कि पांव को तो अंदर रखना ही है। पहला वाला व्यक्ति भी कह रहा है पांव को अंदर रखिए, और दूसरा वाला कह रहा है चादर को बढ़ा लो लेकिन पांव को अंदर ही रखो। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जितनी कमाई है आपकी उससे कम खर्च करो, और यही आदत आपको अमीर बनाएगी। तो इस वीडियो का कंक्लूजन